हेलो बच्चों, मैं हूं अरुणा। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज नॉट ए हवा। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। उसमें 2.3 में सम एप्लीकेशंस, कुछ अनुप्रयोग, और करेंगे एग्जाम्पल्स 5, 6, 7, 8। सम एप्लीकेशंस जो हमने अभी तक सीखा है कि कैसे मुझे इक्वेशंस को सॉल्व करना है, समीकरणों का हल कैसे करते हैं, उनको हम अप्लाई करने जा रहे हैं अब किसमें, वर्ड प्रॉब्लम्स में। उनका प्रयोग करेंगे जो हमें इस तरह के जो सवाल दिए होते हैं, जैसे कि पजल्स, रिडल्स, पहेलियाँ पूछते हैं ना, कि अगर ऐसा ऐसा कुछ 2-3 शर्तें दी होंगी और पूछेंगे कि अब बताओ ये क्या हो सकता है। जैसे कि सम ऑफ द टू नंबर्स इज 74, वन ऑफ द टू नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर नंबर, व्हाट आर द नंबर्स। कि दो संख्याओं का योग 74 है, उनमें एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है, वे संख्याएं कौन सी हैं। अब एक तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, कि नंबर है 74, इसको दो नंबर्स में बांटना है कि वो दो नंबर्स कैसे हों, उन दोनों में 10 का फ़र्क हो, कि एक नंबर और दूसरे नंबर में 10 का डिफरेंस है। अगर मैं इसका आधा करूं तो क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा, यानी कि 37 और 37 दो नंबर्स हैं जिनका योग 74 है। बट ये तो सेम नंबर्स हैं, हमें कैसे चाहिए, इन दोनों में 10 का डिफरेंस। अगर मैं इसमें इधर से 5 घटा देती हूँ और इसमें 5 जमा कर देती हूँ तो 10 का फ़र्क हो जाएगा, यानी कि ये नंबर हो गया 32 और ये हो गया 42, दोनों में 10 का फ़र्क है। और योग क्या है, 2 और 2 4, 3 और 4 7। ये तो है हिट एंड ट्रायल मेथड, बड़ा सिंपल सा था। बहुत केसेस में जहाँ बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ इतना सिंपल नहीं होगा, वहाँ कैसे करना है, वहाँ हमने उपयोग करना है समीकरणों का। वही हमने यहाँ पे अप्लाई करना है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उसमें कुछ हमें कंडीशंस दी होंगी, कुछ शर्तें दी होंगी। उन शर्तों के आधार पर हम बनाएंगे समीकरण, उन कंडीशंस को लेके इक्वेशंस बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, तो वो रिडल सॉल्व हो जाएगी, वो पहेली का हल मिल जाएगा मुझे। अब इसी को ही देखते हैं। सम ऑफ द टू नंबर्स इज 74। एक तो कंडीशन मुझे ये दी है, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 74, वन ऑफ द टू नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर नंबर। ये दूसरी कंडीशन है, पहली ये, दूसरी ये, कि वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर नंबर, व्हाट आर द नंबर्स। अगर मुझे एक नंबर मिल जाएगा तो दूसरा मैं निकाल सकती हूँ, उसमें 10 ऐड कर दूंगी। तो ये जो एक नंबर है उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो x है। लेट वन ऑफ द नंबर्स इज be x. If one number is x, then the other number is x plus 10. Then the other number is x plus 10. अब एक नंबर है ये, एक नंबर है ये, दो नंबर्स हमें मिल गए। अब सेकंड कंडीशन से तो मुझे ये दो नंबर्स मिल गए, x और x plus 10। अब अप्लाई करते हैं फर्स्ट क्या है, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 74, टू नंबर्स आर x एंड x plus 10। इनको हमने क्या करना है, सम ऐड कर देना, एंड दिस सम इज 74, यानी कि दिस इज इक्वल टू 74। कि इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का हमने ये योग कर लिया है ना, इन दोनों का योग जो है 74 के बराबर है, तो बराबर 74। ये क्या है, दिस इज एन इक्वेशन, समीकरण बन गया। हल करना हमें आता है ना।
So this is x plus x is 2x plus 10 equal to 74. अब इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करना मीन्स मुझे x की वैल्यू निकालनी है. मीन्स मुझे ये जो 10 और 2 है इनको इक्वल के दूसरी साइड ले जाना है, राइट हैंड साइड पे. तो सबसे पहले कौन सी ले जाते हैं? जो वेरिएबल से दूसरी वाली है. जो वेरिएबल के साथ हुआ है उसको सेकंड स्टेप में करेंगे, इसको पहले करते हैं. तो क्या करेंगे? ट्रांसपोजिंग 10 टू द राइट हैंड साइड मीन्स 10 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर वी गेट, इसको अब यहाँ ले आते हैं, 2x तो रह जाएगा, 10 को मैं उधर ले जा रही हूँ, है ना. तो 2x यहाँ पे रह गया. दिस इज इक्वल टू 74 एज इट इज उतार लो, और ये 10 उधर चला गया तो ये प्लस 10 है, उधर जाके क्या होगा? -10. सो दिस इज -10. दिस इज इक्वल टू 4 6 2x, that is 2x is equal to 64. अब 2x means this is 2 into x. 2 से ये गुना किया हुआ है. अगर मैं इसको 2 से भाग करती हूँ, 2x को 2 से मैंने डिवाइड किया तो क्या मिलेगा? 2 1 1 into x, x ओनली. अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड को 2 से डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड को भी 2 से करना है. सो डिवाइडिंग both sides by 2, both sides by 2 we get 2x by 2 equal to 64 divided by 2. तो यहाँ पर आ गया 1 into x is x divided by 1, again it is x, equal to 2 1s are 2 3s are 2 2s are 32 by 1 is 32, which implies x is equal to 32. अभी ये मुझे मिला है x. हमें क्या निकालना है? What are the numbers? तो अगर एक नंबर तो मैंने सपोज किया था वन ऑफ द नंबर भी x, ये मुझे मिल गया वन ऑफ द नंबर, है ना. देन द अदर नंबर इज x प्लस 10. सो द अदर नंबर इज, इसमें लिखो वन नंबर इज 32, the other number is 32 plus 10, x plus 10, this is 42. So the two numbers are 32 and 42. Example 5th है, what should be added to twice the rational number -7/3 to get 3/7. परिमेय संख्या घटा 7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो. रैशनल नंबर, परिमेय संख्या कौन सी दी है मुझे यहाँ पे? -7/3. इसके दुगने में, ट्वाइस ऑफ दिस नंबर, व्हाट शुड बी एडेड टू गेट 3/7, कि मुझे 3/7 मिले. ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपने क्या करना है? जो पूछा होगा व्हाट शुड बी एडेड, तो उसको आप सपोज कर लो. ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं वो नंबर है x. लेट द नंबर टू बी एडेड बी x. ठीक है, व्हाट शुड बी एडेड टू व्हाट, किसमें? ट्वाइस द रैशनल नंबर. ये जो रैशनल नंबर है -7/3, ये परिमेय संख्या उसका दुगना, ट्वाइस ऑफ दिस मीन्स 2 into दिस. जब दो मैथमेटिकल साइन इकट्ठे होते हैं तो इसको आप ब्रैकेट में डाल दो. 2 into दिस, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, तो वो एडेड मैंने लिया है x, कि वो x है, यानी कि इसमें मैं अगर x जोड़ दूं, what should be added to twice of this to get this, means कि मुझे ये नंबर मिल जाए, कि मीन्स ये जो बराबर हो जाए
किसके? 3/7 के। तो ये मुझे मिल गई इक्वेशन। ऐसे सवालों में, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स में हमने क्या करना है? एक समीकरण बनाना है, एक इक्वेशन बनानी है, फिर उसको सॉल्व करना बस। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू -7। ये माइनस है, 2 के आगे कोई साइन नहीं, मीन्स प्लस। सो सबसे पहले साइंस को मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू 7 14 डिवाइडेड बाय 3। ये पता है ना आपको, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। सेम साइन अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों बार प्लस आएगा, और अलग साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों बार माइनस। जब हम ये मल्टीप्लाई करते हैं, जब सिंपली लिखा होता है -2 -7, इसमें कहीं मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, तो ये एडिशन है। एडिशन कैसे है? यानी कि -2 प्लस -7 है। ये यही होता है ना, ये -2 प्लस इंटू माइनस माइनस और 7 एज इट इज। मतलब ये हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं -2 और -7 को। जब एडिशन करते हैं तब क्या होता है? जब मैंने माइनस और माइनस को ऐड कर रही हूँ तो वो माइनस ही आता है। प्लस और प्लस, वो तो प्लस होता ही है ना। और जब माइनस और प्लस, जब माइनस और प्लस दो नंबर्स ऐसे हैं कि एक के आगे माइनस है और एक के आगे प्लस है, तब कौन सा नंबर आना है? तब आपने पहले तो इसको माइनस करना है, बड़े नंबर से छोटा नंबर, और साइन कौन सा आएगा? बड़े वाले नंबर का। जैसे सपोज -7 प्लस 2 है, डिफरेंट साइन, तो आप माइनस करोगे, 7 - 2 5। साइन कौन सा आएगा? बड़े नंबर वाला, ये वाला, माइनस। सपोज इसका उल्टा +7 - 2 है, तब भी डिफरेंट साइन माइनस करोगे, 5। बट साइन कौन सा आएगा? बड़े वाले नंबर का। यहाँ पे बड़े नंबर का साइन क्या है? प्लस। ठीक है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर मल्टीप्लाई है तो ये है, जब कोई चिन्ह नहीं है मल्टीप्लाई का, मीन्स ये एडिशन है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पे ये इंटू है, अगर इंटू नहीं भी हो, सिंपली ब्रैकेट होती है, वो भी इंटू होता है ना। सो ये आ गया, इधर लगाओ ये वाला साइन, इसका मतलब विच इम्प्लाइज, दैट इज -14/3 प्लस ऐसे ही उतार लो, x ऐसे ही उतार लो, इक्वल टू 3/7। अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे? x को आइसोलेट करना है कि x ही मुझे लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए और राइट हैंड साइड में बाकी सारा। लेफ्ट हैंड साइड में और क्या है? ये है -14/3। अब हम क्या करेंगे? इसको ले जाएंगे दूसरी साइड। ठीक है, सो ट्रांसपोजिंग -14/3 टू द राइट हैंड साइड, -14/3 का पक्षांतरण करते हुए, कहाँ? दाएं पक्ष की ओर, वी गेट, अब ये उधर चला जाएगा तो क्या रह जाएगा? +x। तो हम प्लस को ओमिट करते हैं, ये अंडरस्टूड है, जब कोई साइन नहीं मीन्स ये प्लस है। तो x इक्वल टू, इसको ऐसे ही उतार लो, 3/7। अब -14/3 वहाँ जा रहा है, माइनस का क्या हो जाएगा जब उधर जाएगा? प्लस 14/3। दिस इज इक्वल टू, अब 7 और 3, इसका जो है एलसीएम क्या होगा? 21। 7 3s are 21, 3 into 3 9, plus sign as it is, 3 7s are 7 into 14 98. This is equal to 9 plus 8 17, 1 9 और 1 10 divided by 21.
अब और किसी से जाएगा? 3 से ये जाता है बट ये नहीं जाएगा। 1 + 7 8, 8 3 से नहीं जाता, तो और किसी से नहीं जा रहा। 7 से भी ये नहीं जा रहा। सो ये नंबर मुझे मिल गया क्या? x। x मैंने क्या सपोज किया था? द नंबर टू बी एडेड। निकालना क्या था मुझे? व्हाट शुड बी एडेड, कि क्या जोड़ा जाए। तो ये आंसर आ गया कि 107/21 को इस परिमेय संख्या को जब हम दुगना करते हैं उसमें जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 3/7। 107/21 should be added to twice the rational number this to get 3/7। अगर चेक करने के लिए पूछा है तो आप चेक भी करोगे। उसमें क्या करना है? उसमें यहाँ लिखोगे चेक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन वी गेट व्हाट? 107/21। इसमें क्या ऐड किया? ट्वाइस ऑफ दिस, दुगना जो है -7/3 का। तो क्या मिलना चाहिए? 3/7। तो इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 107/21 प्लस ब्रैकेट मीन्स दिस इज मल्टीप्लाई 2 × 7 14 एंड माइनस इंटू 2 के आगे क्या है? प्लस। ये जो प्लस है ये दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, ठीक है। 2 के आगे जो है कुछ नहीं, साइन मीन्स प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब जब दो साइन इकट्ठे होते हैं ना, इसको ब्रैकेट में रखो पहले तो, अपॉन 3। दिस इज इक्वल टू 107/21। अब इनको साइन को आपस में मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू माइनस माइनस, 14/3। दिस इज इक्वल टू, इनका एलसीएम क्या है? 21। 21 डिवाइडेड बाई 21 इज 1। 1 इंटू 107 इज 107, माइनस साइन एज इट इज। 3 7s are 21 and 7 into 14 98। So this is 17 में से 8 गए 9, 9 में से 9 0 upon 21। This is 3 3s and this is 3 7s। This is 3/7। यही है 3/7। So our answer is correct। अगर पूछा जाए तो ऐसे, नहीं तो राइट साइड में एक लाइन ड्रॉ करके वहाँ पे सिंपली वैल्यू डाल के इतना ये करके आप फटाफट देख लो कि ये 3/7 आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा तो एक बार अपनी कैलकुलेशन पे नज़र मारो कि कहाँ मैंने गलती करी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर 6। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर्स and its width is 2 and 3/4 centimeters. Find its length। एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 2 और 3/4 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है? कौन कौन सी शर्तें मुझे दी हैं? कंडीशंस पहली दी है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का हमें फॉर्मूला पता है क्या? अगर ये एक रेक्टेंगल है, आयत क्या होता है? ये होता है ना कि चारों एंगल जो होते हैं 90 डिग्री होते हैं और आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। ये सपोज लेंथ है L और ये ब्रेड्थ या विड्थ एक ही बात है, सपोज ये B है, तब पेरीमीटर कितना होता है? 2 × L + B, जो भी यूनिट होगा। किसी को अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है, हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है ये जो बाउंड्री है इसकी पूरी लंबाई किसी भी शेप की। पेरीमीटर क्या है? उसकी लेंथ ऑफ द बाउंड्री। इसके ऊपर बहुत अच्छा एक वीडियो मेरा है मेंसुरेशन का, पार्ट 1। उसमें ये जो स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, उसका मैंने दिखाया कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो हमें अगर फॉर्मूला में कुछ वैसे तो बड़ा सिंपल है, सबको याद ही होगा, बट अगर नहीं भी याद है, कोई डाउट है, तो क्या करेंगे? एक रेक्टेंगल की फिगर बनाई, सपोज ये इसकी लेंथ L है, ब्रेड्थ B है। यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ, यहाँ से शुरू करके मैं ऐसे 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 घूमूंगी, मीन्स
this plus this plus this plus this means B plus L, ये कितना है, ये सामने वाली साइड बराबर है, so this also is B, और ये वाली L, so B plus L plus B plus L, ठीक है ना। यहाँ तक पहुँच गए, जहाँ से शुरू किया वहीं पहुँच गए, तो पूरी बाउंड्री हो गई। ये कितना है, B plus B 2B, L plus L 2L, so this is 2 into B plus L और L plus B, तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया। तो पहली कंडीशन क्या है कि आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया, इट्स विड्थ इज दिस, विड्थ मीन्स मुझे ये B दिया हुआ है, और क्या करना है, फाइंड इट्स लेंथ, L निकालना है। जो निकालना उसको सपोज कर लो, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी, L ही ले लेते हैं, यही, ये सेंटीमीटर्स में है तो ये सेंटीमीटर ले लो, एंड विड्थ इज दिस, सो विड्थ यानी कि ब्रेड कितनी दी है, 2 and 3/4 सेंटीमीटर्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 4 8, 8 and 3 11 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर्स। अब हम ये पहली वाली जो कंडीशन है इसमें अप्लाई करते हैं कि पेरीमीटर क्या है, 2 into L, L क्या है, वो हमने L ही सपोज किया, ब्रेड कितनी है, ये है ना 11/4 इज इक्वल टू इट्स पेरीमीटर, जो मुझे दिया हुआ है पेरीमीटर है 13, सो दिस इज इक्वल टू 13। तो ये मुझे मिल जाती है इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस सिंप्लाइज 2 into, अब देखो मुझे L को सेपरेट करना है, वेरिएबल L है ना यहाँ पे, L प्लस 11/4 इंटू 2, यानी कि ये पूरा इंटू 2, या तो 2 को उधर ले जाओ, इधर डिवाइड हो जाएगा, और इस ब्रैकेट को यहाँ भी आप खोल सकते हो, सो 2 into L प्लस 2 into 11/4, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 13। दिस इम्प्लाइज 2L प्लस ये कितना हो गया, 2 1s 2 2s, 11/2 इक्वल टू 13। यहाँ ले आते हैं, अब क्या करना है, ये 11/2 को पहले हम उधर ले जाते हैं, ठीक है। जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको बाद में देखेंगे, पहले जो दूसरी टर्म होती है उसको ले जाते हैं वहाँ पे। सो ट्रांसपोजिंग 11/2 टू द राइट हैंड साइड, 11/2 का पक्षांतरण करने पर we get 2L, तो एज इट इज 11/2 जो है हम यहाँ ले जाने वाले हैं, तो इसको छोड़ दो, इक्वल टू 13 एज इट इज। अब 11/2 जब वहाँ जाएगा तो इसका साइन क्या, प्लस, तो वहाँ जाके क्या साइन हो जाएगा, माइनस 11/2, दिस इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करना है तो इसको मैं लिख सकती हूँ अपॉन 1 और 2 का एलसीएम 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2 into 13 is 26, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 is 1 into 11 is 11, so this is 15/2, which implies 2L is 15/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये वाला 2 हमें दूसरी साइड ले जाना है, या सिंपली यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है तो हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड को करना है तो दूसरी को भी करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर हमें मिलता है, वी गेट 2L डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 15/2 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स यहाँ पे आ जाता है 2, ये कैसे आता है, एक ये देखो 15/2, इसको ऐसे लिखो डिवाइडेड बाय 2,
दिस इज इक्वल टू 15/2, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 का क्या होता है 1/2, इसीलिए ये आ जाता है 15 × 1 15, 2 × 2। अब 2 1 2 1, यहाँ पे दिस इज 15/4। तो क्या मिला, L × 1 इज L डिवाइडेड बाय 1 अगेन L, दिस इम्प्लाइज L इज इक्वल टू 15/4। अब क्योंकि विड्थ मुझे ऐसे दी हुई है मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको भी मिक्स्ड में ले आते हैं। 4 3 12, कितना बचा 3 and 3/4 सेंटीमीटर। L क्या सपोज किया था, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, यही हमें निकालना है, फाइंड इट्स लेंथ। सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 and 3/4 सेंटीमीटर, कि इस आयत की लंबाई इतनी है। अब हमारा आंसर ठीक है कि नहीं, रफ वर्क में चेक कर लो। कैसे करोगे, राइट साइड में एक लाइन खींच लेते हैं रफ वर्क के लिए। तो क्या करना है, देखना है कि इस पेरीमीटर के फॉर्मूले में हम लगा दें लेंथ और ब्रेड्थ, तो वो 13 आना चाहिए, यानी कि 2 × L + B इक्वल टू 2। L कितना आया, अब इस वाले को लो 15/4, प्लस ब्रेड्थ कितनी है 2 3/4, दैट इज 11/4, ठीक है। सो दिस इज 2 × ये 4, 15 + 11 दैट इज 2, 15 और 11 26/4, 2 2 2 1 एंड 1 3, सो दिस इज 13। इतना सा आप रफ वर्क में चेक कर लो, हाँ ये 13 आ रहा है, तो मेरा आंसर ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि चेक योर आंसर ऑल्सो, तब प्रॉपर लिखना चेक, और फिर लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ इन दिस फॉर्मूला we get this, which is equal to the perimeter given. That's it. Next example, 7th, the present age of Sahil's mother is 3 times the present age of Sahil. After 5 years, their ages will add to 66 years. Find their present ages. साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, देयर प्रेजेंट एजेस। तो क्या सपोज करेंगे, प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु। अब किसकी सपोज करनी है, उसके लिए मुझे एक शर्त दी है। उसके लिए क्या कंडीशन है, present age of Sahil's mother is 3 times that of the age of Sahil present। यानी कि मैं अगर साहिल की प्रेजेंट एज सपोज कर लेती हूँ, तो उसकी मदर की उसके 3 टाइम्स है। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल बी x years। कि वर्तमान आयु साहिल की जो है x वर्ष है, तो मदर की मिल गई 3 टाइम्स। देन द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर विल बी, साहिल्स मदर इज करो 3 टाइम्स x मीन्स 3 × x years, दैट इज 3x years। ठीक है, पहली कंडीशन से तो हमें ये 2 चीज़ें मिल गई। और क्या कंडीशन दी है, आफ्टर 5 years देयर एजेस विल ऐड टू, 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग दिया है। पहले तो हम इन दोनों की 5 वर्ष के बाद की आयु देखें कितनी है, फिर उनको जमा कर दें तो वो क्या आना चाहिए 66। सो आफ्टर 5 years साहिल की एज कितनी हो जाएगी, साहिल्स एज विल बी, प्रेजेंट अगर x है तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी x + 5, और उसकी मदर की कितनी हो जाएगी, मदर की अभी की जो है 3x है, 5 साल के बाद कितनी हो गई 3x + 5।
So Sahil's mother age will be 3x plus 5. अब क्या करना है, their ages will add to, इन दोनों को मुझे ऐड कर देना है. एक साहिल की है x plus 5 और उसकी मदर की है 3x plus 5 आफ्टर 5 years. इन दोनों को अगर ऐड करें तो क्या मिलेगा, their ages will add to 66 years. ये मुझे इक्वेशन मिल जाती है. सो दिस इज इक्वल टू, अब लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लो, x और 3x इकट्ठा कर लिया हमने तो कितना आया, x प्लस 3x प्लस 5 को उधर ले जाते हैं प्लस ये वाला 5 इक्वल टू 66, विच इम्प्लाइज x मीन्स 1x है ना, तो x 1 प्लस 3 4x प्लस 5 प्लस 5 10 इज इक्वल टू 66. अब क्या करेंगे, ये जो 10 है मैं उधर ले जाऊंगी, ट्रांसपोजिंग 10 टू द अदर साइड, 10 to the right hand side, we get 10 का पक्षांतरण करते हुए दाएं पक्ष की ओर, we get what, 4x, तो एज इट इज यहीं रह जाएगा. 10 को उधर ले गए हम तो 66 यहाँ पे उतार दिया, और 10 जब वहाँ जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस का माइनस 10, ये कितना आ गया 56, यानी कि 4x इज इक्वल टू 56. यहाँ ले आते हैं. अब 4x मीन्स 4 इंटू एक्स, क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4. दोनों पक्षों को 4 से भाग करने पर क्या मिलता है, वी गेट 4x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 4. 4 1 सा 4 1 सा 1 इंटू x डिवाइडेड बाय 1 अगेन x इक्वल टू 4 1 सा 4 1 सा एंड 4 4 सा 14 बाय 1 इज 14. ये मिल गया x इज इक्वल टू 14. x क्या सपोज किया था, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, तो ये मिल गई प्रेजेंट एज ऑफ साहिल. प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज 14 years. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. साहिल की तो मिल गई, साहिल की मदर की कितनी है, दैट इज 3x. सो प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3x मीन्स 3 into 14, that is 42 years. So उनकी वर्तमान आयु दोनों की क्या क्या है, साहिल की है 14 साल और साहिल की मदर की 42 साल. चेक कैसे करोगे, इन दोनों का आफ्टर 5 years देयर एजेस विल ऐड टू. 5 साल के बाद, 5 साल के बाद उनकी कितनी एज होगी, साहिल की अभी 14 है, 14 प्लस 5 उसकी 5 साल के बाद की एज है 19, और उसकी मदर की प्रेजेंट एज है 42. 5 साल के बाद कितनी, प्लस 5 47. इन दोनों का जो हम प्लस करें तो 66 आना चाहिए. 9 and 7 16, 1 2 and 4 6 आ गया 66, यानी कि हमारे आंसर्स ठीक हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल 8. Bansi has 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins. दो तरह के कॉइन्स हैं, 5 rupees and 2 rupees. 2 rupees के जितने कॉइन है वो क्या है, 3 times that of 5 rupee coins. If he has in all a sum of rupees 77, टोटल उसके पास 77 rupees हैं. How many coins of each denomination does he have? बताना है कि 5 रुपये और 2 रुपये के कितने कितने कॉइन्स हैं. बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपये वाले और कुछ 5 रुपये वाले हैं. यदि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और उनके मूल्यों का कुल योग 77 रुपये है, तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए. दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या जो निकालना है वो सपोज करना है. कौन कौन से कॉइन्स हैं, 2 रुपी एंड 5 रुपीज़.
दोनों में से एक सपोज करेंगे, एक मुझे कुछ कंडीशन जो दी हुई है उसको अप्लाई करेंगे। क्या दिया है? ही टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन्स एज ही हैज़ 5 रुपीज़, कि जितने 5 रुपी के कॉइन्स हैं उसके 3 गुना हैं 2 रुपए वाले। तो क्या सपोज करेंगे? 5 रुपी वाले। लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स बी एक्स। ठीक है, तो 2 रुपी कॉइन्स कितने हो गए? 3x, 3 टाइम्स है ना। देन द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 3x। अब एक कंडीशन से तो मुझे ये 2 चीज़ें मिल गई। आगे क्या दिया है? इफ़ ही हैज़ इन ऑल 77 रुपीज़। मेरे पास 2 रुपये वाले और 5 रुपये वाले कॉइन्स हैं, ठीक है, और दोनों को मिला के अगर मैं देखूँ कितने रुपए हैं मेरे पास, उनकी वैल्यू देखूँ तो वो है 77 रुपीज़। 2 रुपीज़ वाले कॉइन कितने हैं? 3x। 3x इंटू 2, ये वैल्यू हो गई 2 रुपी कॉइन्स की। और 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं? x। x इंटू 5 हो गई 5 रुपये वाले की वैल्यू 5 रुपी कॉइन्स की। अब दोनों वैल्यूज़ को मैं अगर जमा करती हूँ तो टोटल कितने रुपीज़ है मेरे पास? वही है ना, टोटल वैल्यू कितनी है? 77 रुपीज़। ये मिल गई इक्वेशन मुझे। अगर मेरे पास 5 रुपये वाले सपोज जैसे 2 कॉइन्स हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 5 इंटू 2। 2 रुपये वाले मेरे पास 6 कॉइन है, इसकी कितनी वैल्यू है? 2 इंटू 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x इंटू 2 इज 3 इंटू 2 6x प्लस x इंटू 5 इज 5x इक्वल टू 77, विच इम्प्लाइज 6x प्लस 5x लाइक टर्म्स होती है ना, तो x एज इट इज और 6 प्लस 5 11 इक्वल टू 77। अब यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 11, दोनों पक्षों को 11 से भाग करने पर हमें मिलता है, वी गेट 11x डिवाइडेड बाई 11 अपॉन 11 हो गया। 77 डिवाइडेड बाई 11 मीन्स अपॉन 11। 11 ones are 11 ones are, which implies 1 into x divided by 1 again x equal to 11 ones are 11 sevens are। 7 upon 1 means 7। x मिल गया मुझे 7। x क्या था? नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। क्या पूछा है? हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन। तो 5 रुपये वाले तो मेरे पास 7 कॉइन्स हैं। नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स बंसी हैज इज 7। अब 2 रुपी कॉइन्स कितने हैं उसके पास? 3x, यानी कि नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स बंसी हैज इज 3x मीन्स 3 इंटू 7, दैट इज 21। 5 रुपये वाले सिक्के उसके पास 7 हैं और 2 रुपये वाले उसके पास हैं 21। रफ में चेक कर लो साइड में। 5 रुपये वाले 7, 5 इंटू 7 35 रुपीज़। 2 रुपये वाले उसके पास कितने हैं? 21। तो 2 रुपये के कितने हो गए? 21 इंटू 2 42, टोटल 77। यही है ना टोटल रुपीज़। तो हमारा आंसर ठीक है। अगर चेक करने के लिए नहीं पूछा, अपने लिए ज़रूर चेक करो, बस इतना सही करना है, कुछ नहीं लिखना। और अगर क्वेश्चन में लिखा है चेक तो फिर प्रॉपर चेक। नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स ही हैज़ इज 7, सो द मनी शी हैज़ ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इज 5 इंटू 7 35। Number of 2 rupee coins he has is 21. So the value of 2 rupee coins is 21 into 2 42. Their sum which is 77 as given. So that's all for this video. Please like, share, comment and subscribe if you are new. Thank you.